नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछले कल मॉडल का कुड और माइट स्टडी किया था, आज हम उसका नेक्स्ट मॉडल करेंगे शैल एंड बिल का यूज। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है शैल एंड बिल। तो सबसे पहले करेंगे हम स्टडी शैल। हिंदी में इसका मीनिंग होता है का, की, गे। तो टेंसों के अकॉर्डिंग हमने इनको पढ़ा था। आई और बी के साथ हम हमेशा शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम बिल का यूज करते हैं। परंतु जब हम मॉडल एज अ मॉडल इनको यूज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। तो चलिए अब इनका यूज कैसे करेंगे। तो आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे। ये तब करेंगे जब फ्यूचर एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आई और बी के साथ शैल का यूज करेंगे। फ्यूचर एक्शन के लिए हम क्या करेंगे, आई और बी के साथ सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज करेंगे। ठीक है। अगर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज्यादा इस रूल में नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव का हो, चाहे किसी भी अन्य जो टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो सारे मैक्सिमम स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दूसरा रूल होने वाला है इसके बाद वाला, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आई और बी के साथ शैल का यूज हमने टेंसों में भी पढ़ा था, परंतु जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ भी शैल का यूज किया जाता है। जैसे यू, ही, शी, इट, इनके साथ भी शैल का यूज किया जाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब हमारे पास थर्ड और सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ आपने कब करना है शैल का यूज। और एग्जांपल दे ही देता हूं यहां पे। जैसे हमारे पास सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ पर्सन, दे, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, कमांड होगी। कोई आदमी आपको कमांड कर रहा होगा या प्रॉमिस कर रहा होगा या वार्निंग कर रहा होगा या थ्रेट हो गया, ये डिटर्मिनेशन एंड कंपल्शन के लिए। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज हम तब करेंगे जब कोई आदमी कमांड कर रहा होगा या ऑर्डर कर रहा होगा या प्रोमिस कर रहा होगा या वार्निंग कर रहा होगा या डिटर्मिनेशन या फिर कोई कंपल्शन हो। तो वहां पर हम हमेशा थर्ड और सेकंड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं, वहां पर हम बिल का यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसको आप राइट डाउन कर लो, फिर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, आई डैश go to
market after some time. I dash go to market after some time. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है shall and will. अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आई डैश गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम, मैं मार्केट कुछ समय के बाद जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पर ये जो सेंटेंस है आफ्टर सम टाइम, ये क्या बता रहा है, ये हमेशा पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो इसलिए यहां पर आई और बी के साथ हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे, जिसको मैंने क्या बोला कि फ्यूचर एक्शन के लिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेरे को कंपल्सन नहीं है कि मेरे को मार्केट जाना ही है, मैं नहीं भी जा सकता हूं। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आई के साथ क्या करेंगे हम, यूज शैल का यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही डैश पे you 1 lakh rupee on सॉरी तो ऑन फ्राइडे, तो मतलब कि ही डैश पे यू 1 लाख रुपीज ऑन फ्राइडे। तो यहां पर क्या है, यहां पे भी हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास शैल एंड विल। इन दोनों में से जो सुटेबल जो मॉडल है उसको चूज करना है, फिल करना है यहाँ पे। तो ही डैश पे यू ऑन 1 लाख रुपी ऑन मंडे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब शेल का यूज होगा, बिल का यूज होगा। लोग अक्सर यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई आदमी बोल रहा है कि वो आपको 1 लाख रुपए कब देगा, फ्राइडे को देगा, मतलब कि शुक्रवार को देगा। तो इसका मतलब ये हुआ शायद उसने यहाँ पे किस चीज को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे को क्या कर रहा है, प्रोमिस को एक्सप्रेस कर रहा है। जहां पे प्रोमिस हो या डिटर्मिनेशन हो या फिर कमांड हो या फिर ऑर्डर हो, तो वहां पर हमेशा हम आई और बी के साथ बिल का यूज करेंगे। अभी बिल हम बाद में पढ़ेंगे, परंतु जो सेकंड और थर्ड पर्सन उनके साथ हम शैल का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शैल। तो ही शैल पे यू 1 लाख रुपीज ऑन मंडे, सॉरी फ्राइडे। तो मतलब कि जो फ्राइडे है ये हमारे को क्या कर रहा है कि कोई डे निश्चित किया गया है और उस दिन उसने पैसे देने की बात की है। तो यहां से कोई आदमी कोई प्रॉमिस को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास मॉडल शैल का यूज हुआ। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ये दोस्तों इनके एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, सोहन डैश punish you if
यू डोंट डू योर होम वर्क। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे शेल एंड बिल। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी मॉडल का यूज करना हो, हमेशा सबसे पहले जो हमारा क्या होगा, सेंटेंस दिया होगा, तो उसकी स्टेटमेंट को बड़े केयरफुली पढ़ना पड़ेगा और उनको हमेशा केयरफुली पढ़िए। उसके बाद ही हम सही जो मॉडल का चुनाव कर सकते हैं, मतलब कि उनको सही उनको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सोहन डैश पुनिश यू इफ यू डोंट डू योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये पीछे वाला है, यहाँ पे तो ये हमारे को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, परंतु जो ये नेक्स्ट जो आगे वाला सेंटेंस है हमारे पास, ये हमारे को पूरा ही क्लैरिफाई कर रहा है, पूरा ही ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर यू डोंट डू योर होमवर्क, अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो सोहन डैश पुनिश यू, तो सोहन आपको क्या करेगा, सजा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सजा देना क्या है, जो हमारे पास है सजा देना, ये वर्ड है, ये यहाँ पर वार्निंग और किसको, थ्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे सोहन के साथ बिल ना लगते हुए बल्कि किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सोहन के साथ हम क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये सेंटेंस हमारे को क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये वार्निंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सोन के साथ शैल का यूज किया जाएगा। तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट कि यू डैश वेट आउटसाइड द ऑफिस। ऑप्शन है हमारे पास बिल एंड शैल। अब दो ऑप्शन है, इन दोनों में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखना है यू डैश वेट आउटसाइड द ऑफिस। कोई आदमी है वो आपको बोल रहा है कि आप कुछ समय के लिए मतलब ऑफिस से बाहर वेट कीजिएगा। तो इसका मतलब कोई आदमी क्या है, किसी के पास अथॉरिटी है, वो आदमी आपको क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब वो आपको कमांड कर रहा है, मतलब कि वो आदेश कर रहा है कि थोड़ी देर आप बाहर वेट करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे को कमांड, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कमांड एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए यहां पे यू के साथ क्या करेंगे, हम शैल का यूज करेंगे। यू शैल वेट आउटसाइड द ऑफिस। तो मतलब किसी आदमी ने किसी आदमी को क्या किया, आदेश किया, ऑर्डर किया कि आप बाहर मतलब कि ऑफिस के बाहर थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। तो इसको भी आप दोस्तों नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहां पर इसके इंटरोगेटिव, अगर हमारे पास कोई इंटरोगेटिव शैल हो चाहे बिल हो, अगर इनका हम इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो हमेशा आई और बी के साथ शैल का ही यूज किया जाता है। अदर सेकंड और जो थर्ड पर्सन है उनके साथ हमेशा बिल का ही यूज किया जाता है। जैसे कि यहां पे हमारे पास है, जैसे सेकंड पर्सन है हमारे पास यू, थर्ड पर्सन है हमारे पास दे, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। अगर थर्ड पर्सन हमारे पास है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों में हमारे पास मॉडल बिल का यूज किया जाता है हमेशा। किसका, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का यूज करेंगे, चाहे फिर कमांड एक्सप्रेस कर रही हो, चाहे वार्निंग एक्सप्रेस हो रहा हो, चाहे आपका थ्रेट एक्सप्रेस हो रहा हो, फिर हम उस रूल को नहीं देखेंगे। अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो, चाहे वो WH की फैमिली में हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो वहां पर आपने क्या करना है,
हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है। जैसे यहां पे हमारे पास एग्जांपल है, डैश आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता करूं? तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास ऑप्शन है विल एंड शैल। तो यहां पर क्या करना है, फिर यहां पर अब डैश है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है, इट मींस ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आई और बी के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे, ठीक है। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम बिल का यूज करेंगे। तो बिल वाला भी लेते हैं, एक एग्जांपल हम बिल वाला लेंगे। तो यहां पे क्या है हमारे पास, व्हाट डैश यू गो टुमारो एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो यहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन है, शैल एंड बिल। तो यहां पे क्या, ये डब्ल्यूएच की फैमिली है, तो मतलब कि इंटेरोगेटिव है, यहां से पता चल रहा है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे क्या लगेगा, यू के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिल का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम किसी भी कमांड को नहीं देखते हैं, किसी भी प्रोमिस को नहीं देखते हैं, किसी भी कंपल्शन को नहीं देखते हैं, किसी भी ऑर्डर को नहीं देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो आई और बी के साथ शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ मतलब कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का यूज करना है। तो दोस्तों इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, सेकंड जो मॉडल है हमारे पास वो है हमारे पास विल। इसका हिंदी में मीनिंग होता है, इसका मीनिंग भी गा जी ये ही हमारा हिंदी में इसका मीनिंग होता है। तो यहां पर फ्यूचर एक्शन के लिए, सॉरी पीछे मैंने आपको बताना मैं भूल गया कि पीछे शैल का यूज किया हमने। तो फ्यूचर एक्शन के लिए हमने आई और बी के साथ शैल का यूज किया। तो वहां पर फ्यूचर एक्शन के लिए जो सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं उनके साथ हमेशा बिल का यूज किया जाता है। तो यहां पे भी हम इसको करेंगे। तो फ्यूचर एक्शन के लिए हम किसका, सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन से हैं, यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो ये सेकंड पर्सन, ये हमारे थर्ड पर्सन, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे यूज बिल का। किसका, बिल का यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एक्शन के लिए। किसके लिए, फॉर फ्यूचर एक्शन, मतलब कि फ्यूचर एक्शन के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन हो तो वहां पे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपने हमेशा किसका यूज करना है, बिल का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आई और वी के साथ, आई एंड वी के साथ बिल का यूज करेंगे। तो इस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और तो आई और बी के साथ बिल का यूज कब होगा, जब कमांड होगी, क्या होगा, कमांड, ऑर्डर, प्रॉमिस, थ्रेट या वार्निंग एंड कंपल्शन एंड डिटर्मिनेशन। तो
यहां पर क्या था, आई और बी के साथ हम बिल का यूज करेंगे, कमांड होगा या ऑर्डर होगा या फिर प्रॉमिस होगी या फिर थ्रेट होगा या फिर कंपल्शन होगा या डिटर्मिनेशन होगा, तब जाके हम आई और बी के साथ क्या करेंगे, बिल का यूज करेंगे। तो मतलब बोलने का मतलब ये हुआ इन शॉर्ट वे में, डेफिनेटली के लिए हम आई और बी के साथ हमेशा बिल का यूज करते हैं। किसके लिए? डेफिनेटली के लिए। ठीक है, डेफिनेटली में ये वर्ड सभी आते हैं। डेफिनेटली का मतलब जहां पे कि निश्चित हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई और बी के साथ बिल का यूज करेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए यहां पे एग्जाम्पल है हमारे पास, आई डैश बीट यू। आई डैश बीट यू, हमारे पास ऑप्शन है विल एंड शैल। तो आई डैश बीट यू, सबसे पहले हमेशा जो स्टेटमेंट दी है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है कि आई डैश बीट यू। तो मॉडल का यूज हमेशा एक एक वर्ड, कौन सा वर्ड किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सही मॉडल का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आई डैश बीट यू, तो यहाँ पे जो बीट वर्ड है ना, ये बीट, ये पिटना, तो इसका मतलब ये बीट पीटना है, ये किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये वार्निंग को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वार्निंग को एक्सप्रेस कर रहा है, तो मैंने आपको रूल में बताया था, कमांड हो, ऑर्डर हो, वार्निंग हो, थ्रेट हो या कंपल्शन हो या डिटर्मिनेशन हो, तो हम आई और बी के साथ बिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बीट यू, मैं आपको पीटूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई आदमी आपको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है वी डैश अचीव आवर गोल। ऑप्शन है हमारे पास शैल एंड विल। तो यहां पे देखना है अब, वी डैश अचीव आवर गोल, तो मतलब कि यहाँ पे देखना है कि ये किस चीज को यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई कमांड को शो कर रहा है या फिर फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है या फिर थ्रेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे को डिटर्मिनेशन को ये सेंटेंस शो कर रहा है। तो इसके साथ अब बी के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं बल्कि बिल का यूज करेंगे। तो किसका यूज करेंगे, बिल का। तो वी विल अचीव आवर गोल, तो मतलब कि हम अपने गोल को हासिल करेंगे। हासिल हम तब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगा, एक दृढ़ संकल्प होगा, तब जाके हम अचीव करेंगे किसी चीज को। अदरवाइज बिना डिटर्मिनेशन के हम किसी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बी के साथ बिल का यूज होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वी डैश पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर ड्यू डेट। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है शैल एंड विल। तो यहां पे क्या है, बी डैश पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर ड्यू डेट। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये हमारे को एक्सप्रेस कर रहा है कंपल्शन को। तो यहां पर क्या लगेगा, बी के साथ बिल का यूज किया जाएगा। तो यहां पे होगा बी विल पे और इलेक्ट्रिसिटी बिल बिफोर ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले हमें अपना क्या
बिल का भुगतान करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए जरूरी है, अदरवाइज हमारे को इसके बदले में अगर हम क्या करते हैं, बिजली का बिल टाइम पे नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी के रूप में एक्स्ट्रा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जैसा मैंने पीछे शेल वाले मॉडल में ये किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा आई और बी के साथ बिल का शेल का यूज करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन जैसे यू दे ही शी इट के साथ हम बिल का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इनको ये करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई एंड वी के साथ हम क्या करेंगे, हमेशा शेल का यूज करेंगे, और यू दे he she it रमेश etc जो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो उनके साथ हम हमेशा बिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट डैश आई टीच यू। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है शैल एंड विल। तो यहां पे क्या है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके साथ आई और बी के साथ हमने क्या पढ़ा, आई और बी के साथ शैल का यूज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा शैल का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट शैल आई टीच यू, आई टीच यू। ठीक है, तो आई और बी होगा इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट, तो आपने शैल का यूज करना है, और बाकी सभी के साथ बिल का यूज करना है। तो यहां पर हमारे पास नेक्स्ट है, ये क्या एग्जांपल हम सेकंड और थर्ड पर्सन का लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम सेकंड और थर्ड पर्सन का। डैश यू solve this question एट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है शैल एंड विल। तो यहां पे क्या होगा कि हमारे पास क्या है, डैश यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यू को जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यू है, ये सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, बिल का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट द साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बिल का यूज इसीलिए लगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।